सर्वप्रथम आपण सर्वांचं स्वागत। आजची पत्रकार परिषद देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचे 12 वर्षांचं कार्यकाल। आपण सर्वांना माहीत आहे की आपले देशाचे पंतप्रधान हे लोकशाही पद्धतीने निवडून आले आणि या देशात सर्वात जास्त लोकांना निवडून येणारे पंतप्रधान हे नरेंद्र मोदी साहेब आहेत आणि ह्या सर्वांना आमची शुभेच्छा आहे। आणि आपण सर्वांना माहीत आहे की देशाचे पंतप्रधान हे केवळ निवडूनच नाही आले लोकांमधून, तर भारी बहुमताने त्यांनी सत्ता प्राप्त केली आणि ह्या सत्ता प्राप्त केल्यानंतर जे काही भारतीय जनता पक्षाचे काही वचन असतील किंवा या शहराचे किंवा या राज्याचे किंवा या देशाचे विकासाचे प्रश्न असतील, एक वेगळ्या पद्धतीने सोडवायचा प्रयत्न केला आणि ते यशस्वी झाला। नरेंद्र मोदी साहेब एक स्वाभिमान आहेत, एक विचार आहेत। मग 370चा विषय असेल, राम मंदिरचा विषय असेल, या रस्त्या देशातल्या रस्त्याचा या मालाने जोडण्याचा प्रयत्न असेल, बुलेट ट्रेन असतील, डिफेन्स असतील किंवा आतंकवाद बरोबर लढायचा निर्णय असतील, या सर्व परिस्थितीमध्ये देशाचे पंतप्रधानांनी यशस्वीरित्या काम केलं। गोरगरिबांचा आपण विचार केला तर मग जनधन योजना असतील, मग एखादा विदाउट गॅरंटी बँक लोन असतील, आयुष्यमान भारत कार्ड असतील, घर शौचालय असतील, बेटी बचाओ बेटी पढाओ असतील, किसानला स्वनिधी असेल, या सर्व बाबतीमध्ये एक मोठा हात गोरगरिबांना दिला। कोविडमध्ये 80 करोडपेक्षा जास्त लोकांना राशन देणं या देशाच्या पंतप्रधानांच्या माध्यमातून झालं। पूर्ण जगात भारताची उंची वाढवण्यामध्ये कोणी सर्वात उत्तम रोल प्ले केला असेल तर ते देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब। कुठलाही विवाद नाही, कुठलाही दाग नाही, कुठलाही आक्षेप नाही, कुठलाही भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही, निस्वार्थपणे सेवा म्हणून देशाचे काम केले ते असे नरेंद्र मोदी साहेब। आज त्यांचे 12 वर्षाचा कार्यकाल सर्वात जास्त लोकांमध्ये निवडून कार्यकाल पूर्ण केलं, त्याबद्दल आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स आयोजित केली होती। आणि भविष्यात सुद्धा नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भारत सुद्धा पुढे जाणार आणि शहरवासी सुद्धा पुढे जातील, देशाचा प्रत्येक नागरिक हा पुढे जाईल। आपण 11वी आर्थिक राजधानी होतो, आज आपण 4थी आर्थिक राजधानी आहे आणि लवकरात लवकर आपण 3री आर्थिक राजधानी होणार। जीएसटी मध्ये अनेक लोकांनी बोललं, पण जीएसटीला करून दाखवणारा एकच नेता नरेंद्र मोदी साहेब। आपण बघितलं तर या देशामध्ये 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान। या देशामध्ये आजच्या तारखेला 370 सारखा कलम हटून एका देशामध्ये एकच विधान, एकच प्रधान आणि एकच निशान ही भूमिका कोणी घेतली असेल तर नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे सगळे निर्णय झाले। असे असंख्य निर्णय आहेत। आज सर्व देश त्याचा अभिमान करतो, देश पूर्ण उत्साहित आहे की निर्विवाद एवढा मोठा कार्यकाल कोणी पार पाडला असेल तर नरेंद्र मोदी साहेब, आणि त्यांना पूर्ण देशाचा पाठिंबा आहे आणि आमची सर्वांची शुभेच्छा। या निमित्ताने आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स आयोजित केली होती। आपल्या माध्यमातून सामान्य व्यक्तीपर्यंत हे सर्व विषय पोचावे आणि अजूनही आपले पंतप्रधान कटिबद्ध आहे, वचनबद्ध आहेत देशाची सेवा करण्यासाठी। धन्यवाद। हिंदी नमस्कार साथियों, आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आप सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण हुए और देश में पब्लिक में चुन के आने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से लोकशाही से पब्लिक में से चुन के आने वाले सबसे ज़्यादा कार्यकाल का रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। अभी तक के इतिहास में इतना लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा पब्लिक में चुन के आने। और केवल वो चुन के नहीं आए,
तो भारी बहुमत के साथ एक हाथ सत्ता लाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। जनता का अटूट विश्वास उनके ऊपर, देशवासियों का पूर्ण विश्वास कि अगर देश को ही आगे ले जा सकते तो नरेंद्र मोदी जी। अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सामान्य व्यक्ति से लेकर व्यवसाय तक सभी क्षेत्र में देश ने तरक्की की। हमारा देश 11वीं हमारी आर्थिक परिस्थिति थी, आज हम सबसे बड़ी चौथी आर्थिक व्यवस्था है। आने वाले समय में हम तीसरी आर्थिक व्यवस्था होगी, वो दिन भी दूर नहीं, जल्दी हम वो बात लेके आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने सभी सामान्य व्यक्ति से लेके सभी के लिए कार्य किया। मैं हमारे रास्ते पे फेरी वाले बैठने वाले उनके लोन की व्यवस्था हो, सामान्य व्यक्ति के परिवार को मेडिक्लेम, आयुष्मान भारत जैसे कार्ड लाके वो योजना लाने की बात हो, घर घर शौचालय की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, जन धन योजना हो, या फिर कोविड जैसे कार्यकाल में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री राशन देने की बात हो, सभी क्षेत्र में अव्वल रहे। मैं किसानों की बात करूं तो किसानों को पेंशन देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश को अस्त्र और शस्त्र से मजबूत करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का काम पहले भी होता था, लेकिन आपको पता है किस तरह से होता था। नरेंद्र मोदी जी ने घर में घुस के जाके जवाब दिया। ये पहली सरकार और पहले प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर पूरे देश में एक ही टैक्स पर जीएसटी जैसी कर प्रणाली लाई गई। आज उसके कारण देश के अंदर कालाबाजारी कम हुई है, देश तरक्की की ओर बढ़ा। मैं सभी सड़कों को जोड़ने की बात करूं माला से, तो आज अलग अलग कितने सारे एक्सप्रेस हाईवे इन गए 10-12 सालों में हुए। और आप देखेंगे तो बहुत कम इतिहास रहा है कि भूमि पूजन करने वाली सरकार उद्घाटन भी करती है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है। बहुत सारे सरकारें आती है जाती है, उद्घाटन कोई करता है, भूमि पूजन कोई और करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने भूमि पूजन किया, उन्होंने उद्घाटन किया। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में इस देश में धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए महाकाल की बात हो, काशी विश्वनाथ की बात हो, राम मंदिर की बात हो, मथुरा हो, इन सभी जगह पे विकसित करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। लोगों की आस्था और भावनाओं को देख के आज केदारनाथ की भी आप बात करेंगे तो उसको और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा विकसित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। मैं अगर बात करूं इस देश को आगे ले जाने की बात, तरक्की की बात, तो उनका ये निर्णय था कि हर क्षेत्र, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एम्स हॉस्पिटल बने, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज आए। उस दिशा में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया हो और हमारे देश की तरक्की नहीं हुई। आज भी लोगों की एकमात्र उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी। 12 साल निरंतर निर्विवाद, बिना किसी आरोप के, ना भ्रष्टाचार का आरोप, ना किसी और चीज का आरोप, निर्विवाद किसी ने इतना बड़ा कार्यकाल पूर्ण किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज हम सब देशवासी गौरवान्वित महसूस करते, अपने आप को बहुत बड़ा स्वाभिमानी महसूस करते, क्योंकि केवल हमारे देश में नहीं तो पूरे दुनिया के अंदर भारत का वर्चस्व बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। इसलिए हम सब के लिए गौरव की बात है कि इतना बड़ा कार्यकाल पूर्ण किया। हम सब उन्हें आने वाले समय की भी शुभकामना देते और नरेंद्र मोदी जी वचनबद्ध है आगे भी इस देश की, इस शहर के, इस राज्य के, इस देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता साहब, आपने जो इतने तारीफें की है, इतने आप गुणगान किए मोदी जी के, और ये बताने के लिए आपने पत्रकार परिषद का आयोजन किया। पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी ऐसा पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिए। आज आप चुनाव आते हैं तब वो इंडिविजुअल इंटरव्यू देके अपना बखान जरूर करते हैं। क्यों वो पत्रकार परिषद नहीं लेते, मीडिया का क्यों वो सामना नहीं करते पब्लिक पैलेस में आकर? देखिए, सभी के अपने अपने रिजर्वेशन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कार्य को या नरेंद्र मोदी जी ने अपने निर्णय को पत्रकार के माध्यम से सभी आम जनता तक पहुंचाया।
मैं तो कहूंगा कि जितना मीडिया का उपयोग इस सरकार ने किया उतना तो किसी ने नहीं किया। आप देखिए कि सबसे ज्यादा कवरेज देने की बात हो या अलग अलग विषय की बात हो तो हमेशा मोदी जी की हर बात को जनता तक पहुंचाने का काम आपने किया। वो तभी हुआ है जब उन्होंने उसकी अनुमति दी है। अब उन्होंने व्यक्तिगत कहा कि किसी और ने कहा, अमित शाह जी ने कहा या प्रवक्ता ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वर्तमान समय में पत्रकार परिषद में जो होता है वो दो चीज से ज्यादा त्रस्त दिखती है। एक तो ऐसा होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, अधिकारी है, लोग है, वो उनके मनमानी और करप्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तीसरी सरकार के गठन पे इस मुद्दे को लिया था कि हम करप्शन को जो है टारगेट करेंगे और उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी मान लीजिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे भाजपा की सरकार है और आप उसके देखरेख में आपकी निगरानी में, तो इस पे कम करने के लिए आपका क्या कोशिश चल रही है? मतलब कैसे कम होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना कैसे पूरा होगा? देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आप देखिए एक दिन में सब कुछ नहीं बदल सकता है। 140 करोड़ देशवासियों का ये देश है, लेकिन अधिकतर चीजों को डिजिटलाइजेशन किया कि किसी भी अधिकारी को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं। हमारी सबसे बड़ी आवक है इनकम टैक्स। उदाहरण देता हूँ, आज इनकम टैक्स के कायदे को देखिए, किसी की इंक्वायरी लगे तो उसे पता ही नहीं होता कि मेरी इंक्वायरी कौन कर रहा है। फेसलेस जिसे हम कहते हैं, वो सामने वाला ऑनलाइन इंक्वायरी करता है, आप किससे बात करो किससे नहीं, हम जो पूछ रहे हैं पेपर अपलोड करो। ये कार्य प्रणाली चेंज करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी के कार्यकाल में। कांग्रेस के कार्यकाल में उनका कहना था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं क्योंकि पैसा घिसता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने सभी के डायरेक्ट खाते बनाए बैंक में कि जो पैसा निकलेगा बीच में कोई बिचौलिया कोई अधिकारी नहीं, सीधा पैसा उसके बैंक के। 600 रुपया निकलेगा तो 600 ही जाएगा, 6000 निकलेगा तो 6000 ही जाएगा। बीच में किसी को 4 आना देने की जरूरत नहीं है, सीधे आपके बैंक में समय समय पे पैसा आता है। सर डायरेक्ट पैसा तो पहुंच रहा है, लेकिन जो लोग काम कराने जा रहे हैं मैंने आपको मैं आ रहा हूँ। आप देखिए, अधिकतर सारी चीजें ऑनलाइन प्रक्रिया में लाई। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको टेबल जाने की जरूरत नहीं होती है। बैकअप में दिखता है ये एप्लीकेशन आई है। पहले तो आदमी फाइल पढ़ी है, 6 महीने साल भर गई नहीं। अब सभी टाइम बाउंड फाइलें, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, फाइल रुकनी नहीं चाहिए। आप नेगेटिव लिखो चाहे पॉजिटिव लिखो, गलत है तो गलत लिखो, सही है लेकिन फाइलें जानी चाहिए। मैंने फिर कहा कि ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया, लेकिन बदलाव की तरफ गया है। आज आप पुलिस पर भी आप देखिए ना, अब तो गणपति मंडल एनओसी लो तो भी हमने वो ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन करने का रीजन क्या था कि आपको 10 टेबल जाने की किसी को मिलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इतना बदला है तो आगे जाके और भी बदलेगा। पेटीएम जैसा, आज वो पैसा केवल पैसा और सुविधा नहीं है, सुविधा तो बहुत बड़ी है, लेकिन साथ ही साथ पैसा सीधा व्हाइट अकाउंट में नजर आ जाता है। पहले कैश में पता ही नहीं चलता था कि पैसा कहाँ आया कहाँ गया, अब तो हर चीज का हिसाब होने लगा है। 2014 में जब पहली बार आए थे, लोगों को बहुत अच्छा स्लोगन दिया था, अब की बार मोदी सरकार बस हुई महंगाई की मार। तो इन 10-12 सालों में कितने % महंगाई कम हुई और जीडीपी आज की स्थिति में क्या है? देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि देश तरक्की कर रहा है, आप समझ लीजिए। अब देश मतलब किसका? तो हम देशवासियों का। नरेंद्र मोदी जी हो, मंत्री हो, ये सभी देश चलाने के लिए हमने उन्हें नियुक्त किया है चुनाव के द्वारा कि आप ये देश संभालिए, गति संभालिए, देश को चलाइए। देश तो हमारा ही है, जनता का ही है। जनता जो टैक्स भरती है उसी से वो सब देश चलता है। अगर आज आप देखिए कि जो आपने कहा महंगाई की बात, आपकी बात 100% सही है कि अगर आप देखेंगे तो रिक्शे के 10 थे तो समझो एग्जाम्पल मान के चलो 15 रुपये हुए। लेकिन साथ में ये भी देखिए कि मेरी इनकम जो 10 रुपया थी तो आज वो 20 रुपया हुई है, तो वो भी साथ ही साथ में इकोनॉमिकली हम बढ़े हैं। मेरे आज से 14 साल पहले पेइंग कैपेसिटी और एक्सपेंस कैपेसिटी ये जो था वो 20 रुपए की थी, आज वो 30 रुपया हुई है। तो ये कहाँ से हुई? अगर आवक बढ़ी है तो स्वाभाविक है खर्चा भी बढ़ेगा। ये दोनों बैलेंसिंग चल रहा है, आप ये समझ के चलिए। तो ये आप नहीं कह सकते कि कल केवल महंगाई, आप अपनी भी लाइफस्टाइल ले लीजिए। आज दिल पे हाथ रख के आप 10 साल पहले जो आपकी कमाई थी और आज आपकी कमाई है, जो आपका रहने का तरीका था 10 साल पहले, आज का आपका तरीका देखिए। मैं क्या आप क्या, इसके अंदर सब बदलाव की ओर गए।
आज आप गाड़ियां देखिए, कितनी गाड़ियां बढ़ी है। आप 10 साल का इतिहास उठा के देखिए कि किस तरह से गाड़ियां बढ़ी है। तो इतने रोड, इतने सड़क बनने के बाद भी ट्रैफिक है, ये कार दिन ब दिन बढ़ रही है। आज आप देखिए, मैं बाकी पूरे देश की नहीं, मीरा भाईंदर की बात करता हूँ। आज जिस मीरा भाईंदर में 50 लाख के फ्लैट थे, आज करोड़ 1.5 करोड़ के फ्लैट हो गए एग्जाम्पल। तो लेने वाले की कैपेसिटी भी बढ़ी है, एक्सपेंस बढ़ा है। तो स्वाभाविक है, दोनों पहिए बराबर चलता है और देश तरक्की की ओर है। भ्रष्टाचार की बात करें, एक मिनट सर, भ्रष्टाचार की बात करें तो 2 दिन पहले कोल्हापुर में महाराष्ट्र के सभी ठेकेदारों का एक अधिवेशन हुआ है और उस अधिवेशन में उन्होंने ऑन कैमरा मीडिया चैनल वालों को बाइट देते हुए आरोप लगाया है कि अभी जो प्रशासन है उसको 56% कमीशन देना पड़ता है, तभी उन्हें काम मिलता है, तभी उनका काम होता है। तो कहाँ से भ्रष्टाचार पूरा हुआ? अब उसी में के एक आदमी को ले लो, बड़े से बड़ा पॉइंट, उसको बोल 56% किसको दिया, बता तो बताता नहीं। उन्होंने बताया है किसको किसको देना है, सबका नाम लेकर बोला है। एक चीज मंत्रालय से 5% ऐसे सब उन्होंने बताया। मेरे को एक सिंपल चीज आप बताइए। मैं मान लीजिए महानगर पालिका एक टेंडर निकालती है, भरता कौन है? आप ही में से कोई, आप ही मतलब कॉन्ट्रैक्टर में से नहीं भरे 56% में। उदाहरण, जो 56% भरता है वो उतना प्राइस में लॉस कर दे और 44% का भरे, उसी को मिलेगा काम उसी को मिलेगा। मान लो मैं 100 रुपया भरता हूँ, मैं लूंगा तो गलत हो जाएगा। मान लो कोई ठेकेदार 100 रुपये का टेंडर है, उसको लगता है मुझे 100 भरना और 56 बांटना पड़ेगा, तो तू 44 ही भरना, तेरे को ही मिलेगा काम। मेहता साहब, इसी से आगे का एक सवाल, आपने खुद विधानसभा में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया था कि ये जो ब्रिज बन रहा है उस ब्रिज में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। जेके जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, जो सब मेट्रो का जो काम कर रहा है, इसने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, ये आपने खुद ने आरोप लगाए। तो आप फिर कैसे बोल सकते हैं कि मोदी साहब के कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं? आपने सुना नहीं, वो ब्रिज का डिजाइन कांग्रेस के कार्यकाल में बदला है। कांग्रेस का कार्यकाल जब हमारी सरकार नहीं थी तब वो बना और तब वो भ्रष्टाचार हुआ। ब्रिज का डिजाइन अच्छा, नेहरू जी का नाम नहीं लिया। अच्छा सर, अगर होगा तो लोकल सवाल पूछे आपसे। नो डाउट अर्थव्यवस्था बढ़ी, पहले भाजपा का ऑफिस छोटा हुआ करता था, आज बहुत बड़ा ऑफिस। लेकिन 5 साल में इस बात से जोड़ रहे कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने सिक्योरिटी पैसा यूज करने का कर दिया, उसकी अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब होती है। क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका की अर्थव्यवस्था की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। किसने अभी बोला? मैं बता रहा हूँ सर, नहीं, गलत बता रहे। जब सिक्योरिटी 3500 करोड़ रुपए कर्ज है। करना चाहे, सिक्योरिटी का पैसा, सिक्योरिटी जैसे आपने FD वगैरह, अमानत रकम जैसे आपने टेंडरों की हुई तो यूज करना ही चाहिए। गलत क्या है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन जरूरत है तब कर रहे हो। अरे आप मेरे को एक चीज बताइए, मैं आपको सिंपल पूछता हूँ, आपके पास किसी का 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है विदाउट ब्याज का, आप उसको घर में ताला मार के रखो, उसके लिए एक वॉचमैन रखो, चेक करो चोरी, और दूसरी जगह जाके 5 लाख रुपया ब्याज पे लेके आओ और उसको ब्याज दो, तो आपको क्या करना तो चाहिए? फिर ढोले साहब ने यूज किया था फायर ब्रिगेड का पैसा, तब सवाल क्यों उठे थे? देखिए, 2 चीजें, अभी जो पैसा यूज कर रहा है वो हमको लौटा, हमको रूटीन में उतना पैसा पिछले 10 साल से रहता है, आप समझ के चलिए। ढोले साहब ने जो यूज किया था वो पैसा को उसके खिलाफ सिवाय किसी एमरजेंसी वो यूज नहीं कर सकते, वो विषय था। अभी का जो विषय है, जैसे उदाहरण देता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्टर का हमारे पास इतने सारे काम चलते, 10 करोड़ डिपोजिट होते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा, दूसरे काम आते फिर 10 करोड़ आते, तो हमारे पास हमेशा 10 करोड़ बैलेंस रही है एग्जाम्पल। तो हम अपना पैसा तो रखे तिजोरी में और बैंक से कर्जा ले, तो कम से कम लोन का ब्याज बंद होगा तो आपका जनता का फायदा होगा। अभी जो प्रस्ताव आएगा सर भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में, जो ढोले के काम जो बाहर आ रहे हैं, मिस्टर ढोले साहब जो यहाँ के तत्कालीन आयुक्त रहे, तो आप वो इसे लाएंगे? कांग्रेस के सरकार के तो सब भ्रष्टाचारी है, वही तो चल रहा है। ढोले भी कांग्रेस के दे अरे प्रशासकीय नगर पालिका थी, ढोले का अपॉइंटमेंट कांग्रेस सरकार ने किया। मेहता जी, थोड़ा मेरा लोकल सवाल है, पूरा शहर अरे अभी इसकी देश के अंदर किधर लोकल सवाल लेके हो जाए ना, एक थोड़ा सा आपसे पेंडरपाड़ा मुद्दे को लेकर एक जन बोलो। एक सवाल है, हाँ, भाजपा गठित राज्यों में हकीकत से हट के दिखावों के भरोसा क्यों करती है सरकारें? जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, जहाँ पूरा सिस्टम यमुना की सफाई नहीं कर सका, वो अकेले फोटो खिंचवा के यमुना की सफाई करती है।
डीजल पेट्रोल बचाओ के अभियान में मोदी जी की पहल में सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर नाश्ता करने जा रहे हैं 2 लोगों के साथ डीजल पेट्रोल बचाने का हवाला देते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा? क्या सरकारें या केंद्र इनको इससे स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता देती है, किसी को कोई मान्यता देती है? देखिए, एक चीज है, किसी व्यक्ति का पैशन होता है कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है। रेखा जी का पैशन होगा कि मुझे यमुना साफ करनी है, इसलिए उस दिशा में ज्यादातर गलत किया। एक उदाहरण, अब कितने यशस्वी होते हैं कितने नहीं, यह और बात है, लेकिन सोच अच्छी, विचार अच्छी। दूसरी बात, आप हो कि मैं हूं, हम सबको मानने वाला एक वर्ग है। आपको मानने वाला आपका परिवार हो सकता है, पड़ोसी और रिश्तेदार, मुझे मानने वाले मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो स्वाभाविक है, अगर ये हमारे कहने से या मेरे कहने से पहल होती है और 4 लोग उस बात का पालन करते हैं, तो गलत क्या है? आप समझ लीजिए। अब मैं उदाहरण देता हूँ, आप पूरे देश देखिए, जितने भी सेलिब्रिटी एक्टर है, इनको कोई ना कोई मानता है। मेरी भी कोई पसंद के एक्टर है, आपके भी पसंद के होंगे। वो जो करते हैं, वो ब्रांड हम खरीदते हैं या हम उसको यूज करते हैं, तो उससे प्रभावित होकर हम करते हैं। अब उसको बोलेंगे भाई तुमने तो पहना नहीं, हमको पहना है, ये तो कोई मतलब है नहीं। उदाहरण, उन्होंने एक आपको प्रोत्साहन देने का काम किया है कि आप ये करिए, और वो प्रोत्साहन के माध्यम से कुछ अच्छा ही हो रहा है ना। कुछ गलत बोल रहे हो तो आपकी बात समझ में आ रही है, चाहे वो मोदी जी को खुश करने की बात हो या नहीं बात हो, लेकिन कुछ अच्छा संदेश देने की प्रयास कर रहे हैं। मैं अगर उदाहरण क्योंकि कल से ये मत करो, कुछ अच्छा कह रहा हूँ, आप बोलेंगे अरे आप दिखावे के लिए कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मेहता साहब, चलिए, एक लोकल सवाल का जवाब दे दो अनिता पाटिल वाला। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेविका अनिता पाटिल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। पूरे शहर भर के लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। क्या कारण है कि जिद पर अड़े हैं कि इस्तीफा नहीं दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है, दोनों विषय अलग है। मुझे आप बताओ, वो इस्तीफा देने से उस कार्रवाई पे क्या फर्क पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा, पहले तो आप ही मुझे बताएं, तो मेरे सवालों का जवाब इजी हो जाएगा। सर, नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनका वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, भाई को बचाने के लिए पूरी तरीके से वो दबाव बना रहे हैं। वो आपने देखना चाहिए, अगर वो गलत है। ऑडियो अरे आंसर दे रहा उसके अंदर ऑडियो, अरे आप सुन लीजिए, वो ऑडियो गलत है सही है, मैं उस पर टीका टिप्पणी, मेरा ये कहने का मतलब है वो वीडियो तब का है जब वो शिवसेना में थी, तो ये शिवसेना वाले को पूछिए। एक दूसरी बात, वो उनके टाइम का इनका, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। मेरा सिंपल सी बात है कि उसके राजीनामे से उस व्यक्ति को फांसी हो सकती है क्या, और नहीं देने से वो छूट सकता है क्या? तो जरा भी देखिए, उसकी कार्रवाई जो थी पद्धत, उन्होंने FIR की, पुलिस ने अरेस्ट किया, कोर्ट के सामने खड़ा किया, अब उसका इंटरोगेशन शुरू है, पुलिस तपास कर रही है, और अनिता पाटिल ने खुद ने भी कहा कि कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। उदाहरण दे रहा हूँ, ये राजीनामा और ये सब, मैं तो ये कहूंगा कि उस लड़की को आप क्या बोलते हैं, एक मुद्दा बना रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाकी की बेटियां या बाकी की बहन, वो उनके कुछ नहीं लगते क्या? तब वो क्यों नहीं बोलते कि ये गवर्नमेंट में काम कर रहा है, इसको रिजाइन कर रहे हैं? बोलो ये बस में काम कर रहा है, ट्रेन में कर रहा है, उसको नहीं। इसके अंदर उनको राजनीति रोटियां सेकनी है, इसलिए खाली भाजपा को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं। ये वो भी जानते, आप भी जानते, हम भी जानते। उस केस पे ये कोई नगर पालिका का विषय नहीं कि वो इन्फ्लुएंस करेगी, वो पुलिस का विषय। और आज के पहले भी, अब मैं नाम लेके अननेसेसरी इस बात पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे मीरा भाईंदर की बात हो, चाहे अलग अलग शहरों की बात हो, क्या कार्यकर्ता, क्या वहाँ के विधायक ने वो उसका नेतृत्व करते क्या रिजाइन कर दिया क्या? वहाँ के मंत्री रिजाइन कर दिया क्या? तो ये कांग्रेस के भी नाम हमारे पास है, सेना के भी, लेकिन मैंने कहा मैं इसमें ऊंची राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। अनीता पाटिल, देखिए, अगर बाप और बेटा साथ में रहता हो और बेटा किसी की मर्डर भी कर दे, तो बाप को शिक्षा नहीं हो सकती है जब तक उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब कोई बोले नहीं बाप को भी सजा दो, बाप को भी सजा दो, ये इनका ही बेटा है, तो वैसा हमारे देश के कार्य प्रणाली के हिसाब से उस तरह से नहीं हो सकता है। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी ने भी, आपने एक शब्द भी नहीं सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके समर्थन में कोई आया होगा। अनीता पाटिल ने भी खुद लेटर दिया कि कार्रवाई आप कड़क से कड़क करो। इसलिए ये अननेसेसरी खाली राजनीति करने की बात कर रहे हैं, और इसके पहले भी कई सारे किस्से हुए, मुझे बोलने नहीं है,
तब तो किसी ने रिजाइन नहीं मांगा। और ये आप क्या कर रहे हो, उस लड़की का कंधा वापर रहे हो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। या तो आप बताओ कि सर ये राजीनामा देगी तो इसको फांसी होने वाली है, बोलिए आप। नहीं, लेकिन वो नहीं, मेहता जी, पीड़िता है, सवाल ये होता है खुद कि वो बयान शिवसेना दिया के है। टाइम का आप बता रहे हैं ऑडियो, शिवसेना के समय का ऑडियो बता रहे हैं मेहता जी। नहीं, एक मिनट, आप जो ऑडियो बता रहे एक ऐड ऑन इसमें ले लेता हूँ सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस का स्लोगन देती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी को बना दे स्लोगन था उनका, चाल चलित और चेहरा। मेरा सवाल क्यों सिंपल था इसमें ये है कि कांग्रेस ने क्या किया, ये इसमें हमको नहीं जाना है कांग्रेस ने क्या किया, राष्ट्रवादी ने क्या किया। सवाल यहाँ यह है कि अनिता पाटिल का सगा भाई है, उनका एक ऑडियो है, कथित रूप से सही है गलत है वो जाने दीजिए, वो सत्ता में रहेंगी, इन्फ्लुएंस 100% होता है। आपने कहा कि जब घटना घटी वो शिवसेना में थी, तो बीजेपी में आने से कोई शिवसेना मैंने ये नहीं कहा। नहीं, एक मिनट सर, मेरा सवाल क्यों ये है कि क्या पार्टी विद डिफरेंस का स्लोगन देने वाली पार्टी भी वही काम करेगी जो कांग्रेस ने किया? देखिए, मैं आपको सिंपल कहूंगा, उनका भाई अलग रहता है, वो उनके साथ में रहते हैं। वो इतने सालों से अलग अलग पार्टियां में। आज आप देखेंगे तो देश के अंदर साथ में रहने वाला भी एक भाई इस पार्टी में, एक भाई उस पार्टी में, दोनों अलग अलग विचारों में चलते। उदाहरण दे रहा हूँ, इसलिए दोनों को एक से जोड़ना उचित नहीं है ना। कल समझो मेरा भाई कांग्रेस में हो, एग्जाम्पल होगा नहीं कभी, एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि आपका भाई कांग्रेस में हो, वो आपका उसका नहीं, तो नहीं उससे रिजल्ट वो कहाँ से देगा, कांग्रेस का भाजपा के हो एग्जाम्पल। सिंपली सी बात है कि इसको राजनीतिक जानबूझ के मुद्दा बना रहे, जिसका हकीकत से इसका विषय कोई ले, ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सर, मोदी सरकार की कोशिश है कि हर घर में जल मिले। मीरा भाईंदर, रुको यार, मीरा भाईंदर की जो प्यास है, एक के सूर्या बेटे का पे पानी से आपको भी पता है, लाइन बताइए। एक के बेटे पे आरोप लगा था, बाप विधायक था, तब क्या बाप ने राजीनामा दिया क्या? नहीं दिया, बात खत्म। अनिता पाटिल ने मैंने क्या कहा, बाप विधायक था, भाई, लेकिन बेटे पे आरोप लगा मेहता था, जी, तो इसका नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, फोन अरे किया मैंने गया। क्या आप कहा? शिवसेना के समय का वो ऑडियो है, ऐसा बोल के बच नहीं सकते। देखो, मैं वापस से बता रहा हूँ कि वो ऑडियो किसका था, कब का था, मुझे नहीं पता, मैंने खुद सुना। लेकिन हमने कहा अनीता पाटिल की हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी देश का या शहर का नागरिक हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उन्होंने गुनाह किया तो कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सरकार की कोशिश है हर घर में जल मिले। सूर्या का पानी, जो मीरा भाईंदर की जनता एकदम प्यास है, सूर्या के पानी का आखिरी डेढ़ लाइन में कब तक नसीब होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हर व्यक्ति उनसे ही अपेक्षा करता है जो काम कर सकता है। तो जिन ने आंदोलन किया है, मैं वो गलत नहीं मानता हूं, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनहित में आंदोलन किया और हमारे से अपेक्षा की कि हम सूर्या का प्रकल्प जल्द से जल्द पूरा करें। उस बात को हम स्वीकारते, खुले मन से जनता के सामने नम्र भाव से कहते हैं कि प्रोजेक्ट डिले हुआ, ये बात सत्य है। लेकिन दूसरी बाजू ये भी सत्य है कि कम से कम सेना हो, कांग्रेस हो, इन्होंने माना कि हमारे मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री ये कुछ नहीं कर सकते, पानी तो केवल नरेंद्र मेहता और मीरा भाईंदर की भाजपा ही ला सकते। और खाता किसके पास है MMRDA का? तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। अब ये आपको जानते हैं कि MLA का वजन ज्यादा कि मंत्री का वजन ज्यादा, लेकिन ये देखिए आपके उनको अपने मंत्री पे भी विश्वास नहीं है, अपने उप मुख्यमंत्री पे भी विश्वास नहीं है, उन्हें केवल विश्वास है तो नरेंद्र मेहता और भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस जी के लिए हम उनका भी विश्वास टूटने नहीं देंगे और जनता का भी टूटने नहीं देंगे। हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। ये पानी आएगा, बस इतना ही कहूंगा, जब पानी आए तो फिर नाचने नहीं लगे कांग्रेस और सेना कि हमने लाया। जब दोषी भाजपा है तो आप शिक्षा भाजपा को देंगे तो फल भी भाजपा को ही मिलना चाहिए। बस धन्यवाद। आपने 6 महीने के भीतर पानी लाने का आश्वासन दिया था इस महापालिका के 3 ही महीने दिसंबर में। 3 ही महीने हुए। नहीं, आपका 24 में वादा था, आपने 24 में वादा किया था।